नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी की क्लास में। और आज हम कुछ प्रश्नों के साथ फिर उपस्थित हुए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, एक एक प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, आपको काफ़ी लाभ होगा। देखिए सामने क्या राइट आंसर होगा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द बताइए कौन सा है। यानी शुद्ध वर्तनी की बात यहां पर की जा रही है। वर्तनी, वर्तनी मतलब स्पेलिंग, इसकी स्पेलिंग ठीक है। यस स्टूडेंट्स, कवयित्री, जागृति, उज्ज्वल, साधु। ये साधु की स्पेलिंग ऐसे होनी चाहिए थी, साधु। राइट स्पेलिंग इसमें कवित्री की ठीक है। कवि तो ऐसे लिखते हैं बच्चों, और कवित्री हो जाएगा कवित्री स्त्रीलिंग, कवि का स्त्रीलिंग कवित्री, स्पेलिंग ये रहेगी। ओके। और जागृति सही ऐसे लिखा जाएगा, नीचे री की मात्रा आएगी, गए में री की मात्रा। उज्ज्वल आपको पता ही है, दोनों जय स्वर रहित आएंगे, दोनों जय स्वर रहित, यहाँ पर ध्यान दीजिए। और साधु ये मात्रा ऐसे हो जाएगी, साधु। तो इस तरह से ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साकेत काव्य के लेखक कौन है? साकेत काव्य के जो साकेत, जिसका अर्थ होता है अयोध्या, जिसका अर्थ होता है अयोध्या, जो कि वर्तमान में काफी चर्चित रहा। तो बच्चों साकेत एक महाकाव्य है। तो इसके कवि कौन है? लेखक पूछा गया है, हालांकि रचयिता पूछा जाना चाहिए, या रचनाकार कौन है। यस स्टूडेंट्स, कोशिश कीजिए। यस, इसका आंसर है गुप्त। गुप्त का मतलब पूरा क्या है? मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, गुप्त उनका सरनेम है। तो बच्चों गुप्त बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं द्विवेदी युग के, और उन्होंने कई प्रसिद्ध काव्य लिखे हैं, जैसे कि जयद्रथ वध, साकेत, ओके, और भारत भारती, भारत भारती। तो तीन मुख्य बताए मैंने इनके, जयद्रथ वध, साकेत, भारत भारती। नेक्स्ट है निराला। निराला कवि का नाम है पूरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इनके काव्य है परिमल, अनामिका, स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद भी ये एक ही युग के कवि हैं दोनों, छायावाद के। छायावाद हिंदी साहित्य में एक युग है, एक एरा है छायावाद के। माधवी वर्मा भी, तीनों, और ये अकेले हैं द्विवेदी युग के। माधवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद कामायनी के लिए जाने जाते हैं। कामायनी इनकी रचना है, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। माधवी वर्मा सभी को पता है, यामा, यामा पर उन्हें ज्ञानपीठ भी मिला था। यस, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है ज्ञानपीठ, वो माधवी वर्मा को मिला है यामा पर। इसके अलावा ये कवित्री भी हैं और लेखिका भी। निराला भी कवि भी लेखक भी, जयशंकर प्रसाद कवि और लेखक दोनों। तो माधवी वर्मा लेखिका के रूप में अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, अतीत श्रृंखला की कड़ियाँ, तो इस तरह से इनका ये है लेखक के रूप में कार्य। और यामा, निहारिका, इनके काव्य रचना है। तो बच्चों मुख्य बहुत ज़्यादा जो ज़्यादा प्रसिद्ध कवि होते हैं, लेखक होते हैं, केवल उन्हीं की
रचनाओं के बारे में पूछा जाता है जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रही हैं। बहुत ज़्यादा जो कम लोकप्रिय कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं, उनके बारे में आप ना पढ़े चाहें। नेक्स्ट, प्रसून शब्द का सही पर्यायवाची क्या है? प्रसून, प्रसून शब्द का सही पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द बच्चों समानार्थी को शब्द को बोलते हैं। जो शब्द समानार्थ देते हैं उन्हें समानार्थी शब्द बोलते हैं। समानार्थ, एक जैसा अर्थ, समान अर्थ देने वाले शब्द समानार्थी कहलाते हैं। इन्हें हम या सिनोनिम्स भी बोलते हैं, इंग्लिश में सिनोनिम्स भी। तो बच्चों प्रसून होता है सुमन, सुमन होता है फूल, प्रसून पुष्प, ये इसके पर्यायवाची हुए। हालांकि पर्यायवाची तो हम कह सकते हैं, और बारीकी से देखा जाए तो इनमें भी अंतर होता है। पुष्प सफेद फूल होते हैं। कैसे फूल होते हैं? सफेद। पुष्प, सुमन, प्रसून जो है वो अध खिला फूल होता है, आधा खिला हुआ फूल, अध खिला फूल क्या होता है बच्चों? प्रसून होता है। इसी तरह से कुसुम भी पीले फूलों को कहा जाता है। इस तरह से अलग अलग नाम है। अंबुज कमल को बोलते हैं, कमल। सरोज भी कमल को बोलते हैं। मधु शहद होता है, शहद। तो ये पर्यायवाची है, मधु, शहद, मकरंद, एक ही बात है, मकरंद। बच्चों ये आपने नोट किया, ये जो जय है, ये जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला। और यदि ये जोड़ दिया जाए इसके साथ में, पानी के साथ, तो ये हो जाएगा पानी में जन्म लेने वाला। तो सरोज बना है शब्द तरह और जय से, अंबु में जय जुड़ा है बाद में, तो ये बन गया अंबुज, यानी पानी में जन्म लेने वाला। सरोज सरय होता है तालाब, संधि हो जाएगी तालाब में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल। चलिए बच्चों नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अलंकार का प्रयोग है? किसका अलंकार का प्रयोग है? माला फेरित जुग भया, फिरान मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मन का, मन का, तो यहाँ पर एक शब्द दो बार आया है। एक शब्द जितनी बार आए उतने अलग अर्थ हों तो वहाँ यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर मन का मतलब मोती, जो पर्ल होते हैं, माला में मोती होते हैं, बीड्स होते हैं। और मन का मतलब हृदय का, हृदय का, और इसका मतलब तो मन का हो ही गया। मोती जो होते हैं माला के, उनको बोलते हैं मन का। तो ये दोनों के अर्थ अलग अलग हो गए, तो ये कौन सा अलंकार हो गया? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये अलंकार किसका एग्जाम्पल है? ये यमक अलंकार का, यमक अलंकार का। यमक अलंकार यहाँ पर नहीं है, तो ये राइट आंसर इसका डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान पीताम्बर आप सबका कल्याण करें, पीताम्बर शब्द का समास विग्रह और समास का नाम बताइए क्या है? यस बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ध्यान से देखिए। एक पीताम्बर जो समासिक शब्द है, पीताम्बर जो समस्त पद है, इसके दो तरह से समास के नाम हो सकते हैं। यदि खाली पूछा जाए पीताम्बर और ऑप्शन में कर्मधारय हो, बहुब्री हो, तो हम बहुब्री को हमेशा प्राथमिकता देंगे। लेकिन यदि बहुब्री ना हो तो आंसर हमारा कर्मधारय होगा। ये तो हुआ तब जब केवल पीताम्बर सामासिक पद दिया हुआ है, लेकिन जब वाक्य में दिया हो पीताम्बर तो हम वाक्य के अर्थ के अनुसार उत्तर देने को बाध्य हो जाते हैं। तो देखिए, भगवान पीताम्बर आप सबका कल्याण करें। भगवान पीताम्बर, ये भगवान पीताम्बर कौन है? पीताम्बर ये भगवान का नाम है। तो पीताम्बर कौन है? भगवान विष्णु है। कौन है? विष्णु या कृष्ण, विष्णु बोल सकते हैं या कृष्ण। तो यहाँ पर इसका अर्थ है कृष्ण, कृष्ण, भगवान कृष्ण आप सबका कल्याण करे। तो पीत पीला है जो अंबर, रॉन्ग आंसर। ये पीला है जो अंबर बच्चों, ये हो सकता था कर्मधारय, कर्मधारय, लेकिन यहां पर तो वो भी ठीक नहीं बनेगा, यहां पर तो वो भी ठीक नहीं बनेगा,
क्यों? क्योंकि ये भगवान कृष्ण की बात हो रही है। भगवान कृष्ण आप सबका कल्याण करे। पीला है वह अंबर जिसका वह यानी श्री कृष्ण कर्म योगिक कर्म धारण करता है। पीला अंबर है जिसका अर्थात श्री कृष्ण बहुवचन यौगिक। पीत पीला है जो अंबर अर्थात कर्मधारय समास। यस स्टूडेंट्स, पीला है वह अंबर, पीला अंबर है जिसका राइट आंसर सी, राइट आंसर सी। पीला है अंबर जिसका, तो पीला अंबर किसका है? भगवान कृष्ण का। तो ये पीतांबर शब्द भगवान कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। ध्यान से सुनिए, यदि क्वेश्चन ये होता वह पीतांबर धारण करता है, वह पीतांबर धारण करता है, पीतांबर धारण करता है, और पूछा जाए कौन सा अलंकार है, कौन सा इसमें समास है, तो बच्चों कैसे पहचानोगे आप? क्योंकि वह पीतांबर धारण करता है, इसका मतलब है यहाँ पर पीत का मतलब पीले और अंबर का मतलब वस्त्र, तो इसका पीले है जो वस्त्र अर्थात ये कर्मधारय समास होता। कौन सा समास होता? कर्मधारय। याद रखना इसको, कौन सा होता? कर्मधारय, है ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। यदि ये वाक्य में आता है तो वाक्य के अनुसार हमें उत्तर देना पड़ेगा। उसने पीतांबर धारण किया, तो पीतांबर मतलब पीला वस्त्र, पीला वस्त्र मतलब कर्मधारय, पीले है जो वस्त्र। कर्मधारय में अगला जो पद है, पहला पद जो है वो इस दूसरे पद की विशेषता बताएगा। अंबर की विशेषता पीत शब्द बताता है, यानी ये पीले रंग का है। अंबर किस रंग का है? पीले रंग का। तो जहां विशेषण विशेषता का संबंध हो तो वहां कर्मधारय समास होता है। लेकिन जहां दोनों पद मिलकर किसी थर्ड पर्सन की तरफ इशारा करें, दोनों पद मिलकर किसी अन्य पुरुष के बारे में बताएं, उसकी विशेषता की ओर संकेत करें, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक हिंदी का विकास, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? यस बच्चों, बड़ा अच्छा प्रश्न है। मानक हिंदी जो आप पढ़ते हो, समाचार पत्रों में जो हिंदी पढ़ते हो आप, आजकल जो आती है जो हिंदी, वो हिंदी किससे विकसित हुई है? वो हिंदी, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? हिंदी तो बेटा कई है ना, अवधी भी हिंदी है, ब्रज भी हिंदी है, मैथिली भी हिंदी है, और जो हिंदी समाचार पत्रों में आप पढ़ते हो वो भी हिंदी है। जो समाचार पत्रों में आप हिंदी पढ़ते हो आप आजकल, वो जो है वो मानक हिंदी कहलाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हिंदी। और वो किससे निकली है? वो किससे विकसित हुई है? राइट आंसर है खड़ी बोली। खड़ी बोली, खड़ी बोली ये पूछा जा सकता है हिंदी का मानक रूप क्या है? खड़ी बोली। मानक हिंदी का विकास किससे हुआ? खड़ी बोली। और ये बांगरू, ये हरियाणवी को बोलते हैं। हरियाणवी जो बोली है, हरियाणवी भाषा नहीं है बच्चों, हरियाणवी बोली है, और उसका दूसरा नाम है बांगरू। अवधी बोली है, भाषा भी है, कहाँ की? अवध की, अवध एरिया की। अवध रियासत होती थी पुराने समय में, उस एरिया की, लखनऊ के आसपास की। और ब्रज ये मथुरा आगरा के आसपास की जो भाषा है वो ब्रज है। बोली भी है ब्रज और भाषा भी है। प्राचीन काल में ये भाषा थी, जब सूरदास आदि कवियों ने इसमें रचना की, अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया, उस समय ये भाषा थी। आज केवल बोलचाल तक इसका संपर्क रह गया है, संबंध रह गया है, तो इसीलिए बोली बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदाचार का संधि विच्छेद। ये बच्चों इस तरह के क्वेश्चन कई बार आते हैं। संधि में मैं आपको एक थोड़ा संकेत देता हूं कि कैसे आंसर ठीक मिलता है। हमेशा संधि में बीच शब्द का बीच में देखिए, बीच में क्या है? द, क्या है? द, और द के साथ में ये आ मिला होगा, तभी जाकर ये आचार बना है। तो ये द बना है किससे? वापस आ जाओ पहले पे, तय से, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, पहले का तीसरे में परिवर्तन हुआ है। कब होता है ये? व्यंजन संधि में, जब सामने कोई स्वर हो। सामने स्वर था तो तय का द बना है। तो राइट आंसर क्या होगा? सत प्लस आचार, सदाचार। ये व्यंजन संधि है, क्योंकि इसमें एक तरफ व्यंजन है, ये व्यंजन है, ये क्या है? स्वर। तो दोनों ओर से किसी एक तरफ भी स्वर होगा, एक तरफ भी व्यंजन होगा, तो व्यंजन संधि होगी।
दोनों तरफ स्वर होंगे तो स्वर संधि, और एक तरफ विसर्ग होगा तो विसर्ग संधि। ये व्यंजन संधि है, क्योंकि त थ द सारे व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आंखों के सामने हो के लिए एक शब्द बताइए। यस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टूडेंट्स, वन वर्ड। प्रत्यक्ष परोक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता है आंखों के सामने, प्रति का मतलब सामने, अक्ष का मतलब आंख। जो आंखों के सामने हो, परोक्ष जो आंखों के सामने न हो। प्रत्यक्ष का अपोजिट क्या होगा? प्रत्यक्ष का अपोजिट क्या होगा? परोक्ष, जो आंखों के सामने न हो। ओके स्टूडेंट्स, जो आंखों के सामने हो। अक्षी होता है आंख, अक्षी होता है आंख, तो प्रत्यक्ष बनेगा, और जो आंखों के सामने हो। यस स्टूडेंट्स, चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आप ये फायदा उठा सकते हो। यहाँ पर सर सुनील सर, मिस्टर विकास, ये आपको पढ़ाएंगे चंडीगढ़ पीआरटी का सिलेबस, जो कि बेहतरीन टीचर माने जाते हैं अपने अपने विषय के। तो आप ये सारा सिलेबस ले सकते हो, परचेज कर सकते हो मात्र 11 रुपये में। जी हाँ, मात्र 11 रुपये में आप देख सकते हो। ये टॉपिक इसमें कवर होंगे, आईसीटी, सोशल साइंस, जीके, मैथ्स, रीजनिंग एंड साइंस। ये रिवीजन बैच रहेगा बच्चों चंडीगढ़ पीआरटी के लिए। यस, नेक्स्ट है DSSB के लिए स्पेशल एजुकेटर। यस, जो स्पेशल जो करते हैं डीएड बीएड, स्पेशल डीएड बीएड, तो वो जो टीचर लगते हैं उनको स्पेशल एजुकेटर बोलते हैं। और उसके लिए है कोर्स सुनील दहिया सर द्वारा, तो ये भी आप देख सकते हो। सुनील सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पिछले 15 वर्षों से ये इस साइकोलॉजी विषय को पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, नेक्स्ट बेटा एनटीटी के लिए ये भी टारगेट बैच आपको मिलेगा। एनटीटी एजुकेशनल साइकोलॉजी बाय सुनील सर, और ये है एजुकेशनल साइकोलॉजी टारगेट बैच। तो बच्चों ये भी सुनील दहिया सर ने तैयार किया है ये पूरा सिलेबस, और पूरे आप इनसे लाभ ले सकते हैं। इनके अनुभव का, बहुत ही जानी मानी हस्ती है इस क्षेत्र की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्घाटन का सही संधि विग्रह। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, बीच में देखिए ये ध हलचिन है, तो जरूर ये ऐसे बना होगा, त और द, तो तय का द बनाया। तो वापस ले जाओ बेटा इसको, क्या हो जाएगा? टी। यस, उत प्लस घाटन, उद्घाटन। देखा आपने किस तरह से बीच में आपने फोकस करना है, वहां पर कोई ना कोई व्यंजन होगा, तो वो किससे बना है आपको वापस उसी स्थिति में उसको लेकर जाना है, तो उद्घाटन बनेगा, उत और घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही सरल प्रश्न है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है बच्चों। वर्णों से बनते हैं शब्द, शब्दों से बनते हैं पद, और पदों से बनते हैं वाक्य। वाक्य भाषा की सबसे बड़ी या पूर्ण इकाई है, वाक्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई ये है। तो बच्चों ठीक है, ये स्टेप में लिखा हुआ है, वर्ण से शब्द, शब्द से पद। पद और शब्द में अंतर ज़्यादा नहीं है। पद वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द पद कहलाते हैं, और शब्द स्वतंत्र होते हैं, जबकि पद स्वतंत्र नहीं होते। उन पर व्याकरण के नियमों के अनुसार वो व्यवहार करते हैं। चलो नेक्स्ट है, घी खिचड़ी होना। घी खिचड़ी होना मुहावरा है। घी और खिचड़ी मतलब घी, खिचड़ी पर घी डालकर जिस तरह से मिक्स करके खाया जाता है, यानी दोनों को मिलाया जाता है, तो ये इसका मुहावरों का सीधा अर्थ नहीं होता बच्चों। मुहावरों का सांकेतिक अर्थ होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, सांकेतिक अर्थ होता है। लक्षणा शब्द शक्ति के अनुसार इसका अर्थ निकलता है। लक्षण देखिए, संकेत समझिए। खूब घुलना मिलना, राइट आंसर, खूब घुलना मिलना। ओके बच्चों, खूब घुलना मिलना। घी खिचड़ी मिलकर जैसे एक हो जाती है, तो ऐसे ही कुछ व्यक्ति आपस में ज़्यादा मिलते हैं, तो लोग कहते हैं कि आजकल इनकी घी खिचड़ी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंडन। यह स्टूडेंट्स, खंडन
किसी चीज का विरोध करना अपोजिट होगा मंडन। खंडन, मंडन। खंडन, कोई भी वाक्य किसी ने एक बात कही, दूसरा कहेगा मैं इसका खंडन करता हूं, मैं इसके बात का विरोध करता हूं। और यदि कह दे मैं इसके कहे का मंडन करता हूं, मतलब उसका सपोर्ट करता हूं। समर्थन, समर्थन का क्या हो जाएगा? विरोध हो जाएगा, विरोध, विरोध। समर्थन आ जाए ना बच्चों, समर्थन का अपोजिट क्या होगा? विरोध। ठीक है। और संपूर्ण, अपूर्ण, अपूर्ण, अधूरा, संपूर्ण, पूरा। सन्मति, सन्मति बना है सत प्लस मति से। सन्मति मतलब अच्छी मति, अच्छी बुद्धि। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्ग का उच्चारण किसकी भांति होता है? बहुत ही सिंपल है। विसर्ग, ये जो वर्टिकल डॉट होता है बच्चों, जैसे आपने सुना होगा वर्ड प्रातः है, तो प्रात के बाद ये लगा हुआ ना, इसको प्रात नहीं बोलते, इसको है की तरह से बोलते हैं, सबको पता है। ये क्या है? अत नहीं है ये विसर्ग लगने के बाद क्या बोला जाएगा? अतः है। तो अतः में आप बोलते समय देखो विसर्ग के कारण हम है की आवाज निकालते हैं, तो राइट आंसर होगा है। विसर्ग का उच्चारण किसके समान होता है की भांति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चिदानंद संधि विग्रह क्या होगा? बार बार एक ही बात मैं आपको बताऊंगा कि बीच में देखना है आपको, बीच में क्या है? च। तो ये च, सामने क्या था? तय। ये तय था, सामने क्या था? च। इस च के प्रभाव से ये तय भी च बनेगा, क्योंकि सामने क्या है? च। तो ये हो गया सत। सत बेटा ये लिखे देखो जहां पर सत। और दूसरा है द, बीच में क्या है? देखो दोबारा देखो एक बार इसको, बीच में क्या है? द। तो द बता चुका हूं मैं आपको, तय, द। तय का क्या बनेगा? द बनेगा। और ये द बना हुआ है तो संधि हो चुकी ना, इसमें वापस आएगा तो ये तय में आएगा, तो इसके स्थान पर क्या आएगा? तय, चित्त। और ये आनंद तो है ही, तो सत्य चित्त आनंद। तो दो जगह इसमें संधि है, दोनों जगह व्यंजन संधि है। तय का च, और तय का च क्यों बना? क्योंकि सामने च था, तो सच्चिदानंद बनेगा। राइट आंसर बी। नेक्स्ट है, महत्ता में कौन सा प्रत्यय है? ये देखने में बेटा सरल लगता है, परंतु ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखने का है। तो बच्चों ये ध्यान से देखिए, ये शब्द है महत, महत, और इसमें हलचिन आता है। यदि इसमें हम ता जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इस तय को ऐसे लिख देंगे और इसको ऐसे कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? महत्ता बन जाएगा। तो बच्चों राइट आंसर इसमें है ता। यदि प्रश्न पूछा जाए कि महत्ता में मूल शब्द क्या है, तो हमारा राइट आंसर होता है ये, मूल शब्द होता है ये है मूल शब्द। क्वेश्चन यदि पूछा जाए मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द हो जाएगा महत। प्रत्यय पूछा जाए तो ता। प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं और नए शब्द बनाते हैं। किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाने वालों को क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। किसी शब्द के आदि में यानी शुरुआत में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग प्रत्यय एक दूसरे से अपोजिट हो गए। तो राइट आंसर ये है बच्चों। ये स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, तो इतने प्रश्नों के लिए तैयारी करने के लिए हिंदी की पीआरटी और DSSB के लिए जुड़े रहिए चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट से। इसके डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है और वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाई करने के लिए चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट से संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।